नेपाल में खीरे की खेती बहुत जरूरी है। इससे बहुत सारे छोटे किसानों को आमदनी होती है। खीरा एक लोकप्रिय सब्जी है। इसका इस्तेमाल सलाद, अचार और कई तरह के पकवानों में होता है। नेपाल के अलग-अलग मौसम की वजह से अलग-अलग इलाकों में खीरे की खेती हो पाती है। हालांकि किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बीमारियां और जलवायु परिवर्तन खीरे के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। खीरे के पौधे बीमारियों के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये बीमारियां पौधों की वृद्धि को प्रभावित कर सकती हैं। ये बीमारियां उपज और गुणवत्ता को कम कर सकती हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। नमी वाले इलाकों में मृदुरोमिल एक आम समस्या है। यह रोग पौधों की जड़ों को कमजोर कर देता है। इससे पत्तियों पर पीले धब्बे और रूखेपन की वृद्धि होती है, जिससे पौधे की जीवन शक्ति कम हो जाती है। खस्ता फफूंदी एक और कवक रोग सफेद पाउडर के धब्बों के रूप में दिखाई देता है। यह रोग पौधों की पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है। खीरे के मोजेक वायरस जैसी वायरल बीमारियां विकास को रोक सकती हैं और फलों को विकृत कर सकती हैं। इससे फलों की बाजार में मांग कम हो जाती है। नेपाल के मानसून के मौसम में ये बीमारियां तेजी से फैल सकती हैं। नेपाल की जलवायु ऊंचाई के साथ बहुत बदलती है। यह खीरे के किसानों के लिए चुनौतियां पेश करता है। खीरे गर्म तापमान में पनपते हैं। अचानक तापमान में गिरावट पौधों को नुकसान पहुंचा सकती है। भारी वर्षा, खासकर मानसून के दौरान, जल भराव और बीमारी फैलने का कारण बन सकती है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाला पूरी फसलों को नष्ट कर सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की घटनाएं और भी ज्यादा खराब हो रही हैं। इससे खीरे की खेती और भी अप्रत्याशित हो जाती है। किसान बीमारियों को रोकने और उनका प्रबंधन करने के लिए कदम उठा सकते हैं। इसमें नियमित निरीक्षण और उचित देखभाल शामिल है। रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन आवश्यक है। यह पौधों को स्वाभाविक रूप से मजबूत बनाता है। फसल चक्रण रोग चक्रों को तोड़ सकता है। मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखता है। पौधों के बीच उचित दूरी हवा के संचार को बेहतर बनाती है, जिससे नमी और बीमारी का खतरा कम होता है। यह पौधों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। जैविक कवकनाशी और कीटनाशकों का उपयोग करके रोग के प्रकोप को नियंत्रित किया जा सकता है। यह पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। संक्रमित पौधों को तुरंत हटाने से स्वस्थ पौधों में इसके प्रसार को रोका जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है। Adapting to climate, ensuring a successful harvest. किसानों को बदलते मौसम के अनुकूल ढलने की जरूरत है। बदलते मौसम के साथ तालमेल बिठाना ही सफलता की कुंजी है। जल्दी पकने वाली किस्मों का चयन करने से मानसून के नुकसान से बचने में मदद मिल सकती है। यह न केवल समय बचाता है, बल्कि फसल की गुणवत्ता भी बनाए रखता है। ग्रीन हाउस या पॉलीटनल का उपयोग करने से एक नियंत्रित वातावरण मिलता है। इससे फसलें बाहरी मौसम की मार से सुरक्षित रहती हैं। ड्रिप सिंचाई प्रणालियां सीधे जड़ों तक पानी पहुंचाती हैं, जिससे पानी की बचत होती है और जलभराव को रोका जा सकता है। यह प्रणाली पौधों को आवश्यक नमी प्रदान करती है। किसान अपनी फसलों में विविधता भी ला सकते हैं। विविधता लाने से फसल की पैदावार में वृद्धि होती है। इससे जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील एक ही फसल पर उनकी निर्भरता कम हो जाती है। विविध फसलें किसानों को स्थिर आय का स्रोत प्रदान करती हैं। Looking ahead, a future for cucumber cultivation in Nepal. नेपाल में खीरे की खेती गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। हालांकि उचित ज्ञान और तकनीकों से किसान इन पर काबू पा सकते हैं। रोग प्रबंधन रणनीतियों और जलवायु अनुकूल पद्धतियों को अपनाकर किसान नेपाल में खीरे की खेती के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद
किसानों को आगे बढ़ने के लिए प्रशिक्षण, संसाधन और बाजार पहुंच प्रदान करने में सरकारी समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है।